के अंदर जो लोग हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है, तो जितना खाना और राशन उस सबमरीन के अंदर मौजूद है उतने ही टाइम तक वो पानी के अंदर रह सकती है। अब एक सबमरीन की बनावट को देखें तो बाहर की जो लेयर होती है सबमरीन पर वो यूजुअली रबर की होती है। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि रबर साउंड को बड़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करती है। इससे होता क्या है, पानी के अंदर सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली कोई भी मिलिट्री यही चीज चाहेगी कि हमारी सबमरीन दुश्मनों की सबमरीन को ना दिख सके। तो जो भी आप फोटोज देखते हो सबमरीन की, बाहर की जो ब्लैक की लेयर है ये रबर की बनी है। अब रबर के अंदर जो सबमरीन की मेन बॉडी है उसे हल कहा जाता है और टिपिकली दो टाइप के हल्स होते हैं, सिंगल हल और डबल हल। सिंगल हल सबमरीन्स में सिर्फ एक लेयर होती है मेन बॉडी की, और डबल हल सबमरीन्स में दो मेन बॉडी की लेयर्स होती हैं। इस डबल हल डिजाइन में अक्सर जो बैलेस्ट टैंक होता है वो अलग से नहीं होता, बल्कि इन दो लेयर्स के बीच में ही पानी भर दिया जाता है, तो यही बैलेस्ट टैंक की तरह एक्ट करता है। डबल हल का ऑब्वियस फायदा यह है कि एक एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटेक्शन के लिए, अगर सबमरीन किसी चीज से टकराती है तो ज्यादा सिक्योर रहेगी। जितनी भी मॉडर्न मिलिट्री सबमरीन्स हैं वो ज्यादातर डबल हल सबमरीन्स ही होती हैं। इससे वाटर प्रेशर से बचने में भी फायदा मिलता है। टाइटन सबमरीन का हादसा याद है जिसमें सबमरीन बिल्कुल पूरी क्रश हो गई थी वाटर प्रेशर में। पानी के सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, बेसिकली 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे पानी के नीचे जाते रहते हो प्रेशर बढ़ता है। हर 10 मीटर्स डेप्थ पर प्रेशर 1 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से बढ़ता है। आमतौर पर मिलिट्री सबमरीन्स डिजाइन करी गई हैं अप टू 300 टू 400 मीटर डेप्थ्स में ट्रैवल करने के लिए। कुछ सबमरीन्स पानी के अंदर 500 मीटर की गहराई पर भी ऑपरेट कर सकती है। इस डेप्थ पर प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर्स हो जाता है, यानी 50 गुना ज्यादा सरफेस से। जाहिर सी बात है बड़े मजबूत मटेरियल्स की जरूरत होगी हल्स बनाने के लिए, और सही मटेरियल का ना इस्तेमाल किया जाना कारण बन सकता है हादसे के पीछे, जैसा टाइटन सबमरीन के साथ हुआ था। तो मिलिट्री सबमरीन्स हाई क्वालिटी स्टील एलॉयज का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें स्टील मिक्स किया जाता है टाइटेनियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और बाकी और एलिमेंट्स के साथ। एक सबमरीन को डिजाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डिजाइन करने में टिपिकली 10 साल का समय लगता है, और न्यूक्लियर सबमरीन को मिनिमम 15 से 17 साल का समय लगता है डिजाइनिंग में सिर्फ। यही कारण है कि इंडिया में अभी भी हम अपनी सबमरीन्स को खुद से डिजाइन नहीं करते हैं। डिजाइन को आउटसोर्स किया जाता है बाकी और देशों को, जैसे कि रशिया, जर्मनी या फ्रांस के डिजाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बनाने का काम सबमरीन्स को हम खुद से जरूर करते हैं। इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सबमरीन थी INS शाल की, जिसे लॉन्च किया गया था साल 1987 में अंडर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इस सबमरीन को इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया था साल 1992 में। अब अगर आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबमरीन्स की अलग अलग कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इंडिया में टोटल में 4 क्लासेस हैं, सिंधु घोष, शिशुमार, कलवरी और अरिहंत। इनमें से पहली 3 क्लासेस कन्वेंशनल सबमरीन्स की है। सिंधु घोष क्लास रशियन डीजल पावर्ड EKMs हैं, शिशुमार क्लास में जर्मन SSKs हैं, और कलवारी क्लास नई फ्रेंच डिजाइंड और इंडियन बिल्ड स्कॉर्पियंस हैं। यहाँ पर EKM, SSK और स्कॉर्पियंस ये वो नाम हैं जो बाकी और देश इन सबमरीन्स को देते हैं, लेकिन हम इन सबमरीन्स के लिए इन 3 क्लासेस का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्लासेस है सबमरीन्स की, इन्हें गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स की तरह समझ लो। सिंधु घोष में 7 सबमरीन्स हैं, शिशुमार में 4 सबमरीन्स हैं, और कलवरी क्लास में 5 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं। इन सब के नाम और डिटेल्स आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनके बाद आती है न्यूक्लियर सबमरीन की कैटेगरी, जिसे इंडिया ने नाम दिया है अरिहंत क्लास। और इस वक्त हमारे पास 2 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इस क्लास में, और 2 और सबमरीन्स हैं जो बनाई जा रही हैं विशाखापट्टनम में। अरिहंत क्लास की सबमरीन्स एक बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सेल्फ गाइडेड मिसाइल है जिस पर एक न्यूक्लियर बम भी लगाया जा सकता है। INS अरिहंत इस वक्त प्रेजेंटली आर्म्ड है K-15 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से। ये एक SLBM है जिसकी बात मैंने शुरू में करी थी वीडियो के। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर टू 1900 किलोमीटर। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अमेरिकन नेवी की ओहायो क्लास सबमरीन्स दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन्स में से है। अमेरिका के पास टोटल में 18 ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, जिनमें हर एक सबमरीन में 24 ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करी जा सकती हैं, और एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल में पोटेंशियली 14 न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे जा सकते हैं। इसलिए जब अमेरिका और रशिया ने कोशिश करी थी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पास कम करेंगे, तो स्टार्ट 1 एग्रीमेंट करी गई थी, जिसमें कहा गया कि ये 14 की जगह इस लिमिट को कम करके 8 तक लाया जाए। स्टार्ट 1 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पहली ट्रीटी थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए।
इसके अलावा यूएस नेवी के पास बाकी और क्लासेस है सबमरीन्स की, जैसे कि